तो पहली चीज़ तो ये है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सुमेन, सुमेन कौन सी क्लास में है भाई? सुमेन 14 रोल नंबर, ओके 14 रोल नंबर है आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या है, आपका पहला चैप्टर, अगर एक चीज़ और कोशिश करनी है आपको, जब भी आप क्लास ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की ले रहे हो, टॉपिक आपको पहले से पता होता है कि मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक को अपने सामने खोल के बैठा करो। बुक है तो बहुत अच्छा, बुक नहीं है तो स्टडी मटेरियल ले लो, वो भी नहीं है तो लास्ट ईयर के, पिछले साल के जो बच्चे हैं आप उनसे ले लो, लेकिन उस चैप्टर को अपने सामने खोल के ज़रूर बैठो। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपने सामने ज़रूर अपना टॉपिक ज़रूर खोल के बैठा करो। चलो 3 दिन हमारी क्लास होगी। 3 दिन में ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगले 2 हफ्ते होंगे उसमें हम अगला चैप्टर करेंगे, क्योंकि हमें एक डिटेल्ड हमें शेड्यूल दिया गया है कि हमें हर 15 दिन में क्या चीज़ करवानी है। फिर भी कभी आपके कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियोस को रिपीटेड बार बार देख सकते हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कुछ दिनों में आपके स्कूल ही खुल जाएंगे। स्कूल खुल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सारे मतलब जितने भी कन्फ्यूज़न है या क्वेरीज़ हैं वो तो आमने सामने क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर आपका प्लानिंग से है। पहला पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि अब की बार थ्योरेटिकल पेपर तो होना नहीं है, तो ये लिखना क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपका कि भाई प्लानिंग क्या है, इसको डिफ़ाइन कीजिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको डिफ़ाइन कीजिए। इस प्रकार से तो क्वेश्चन वो पूछने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसको वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर आर्यन आर्यन डागर कौन सी क्लास में है? आर्यन 22 रोल नंबर। तो फर्स्ट चैप्टर आपका प्लानिंग है, हिंदी में इसको योजना बोलते हैं। किसी के, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके चलूँगा, आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे पढ़ लीजिए। फर्स्ट चैप्टर आपका प्लानिंग है, योजना। पहला क्वेश्चन की प्लानिंग होता क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। मेन टॉपिक इसका कल आएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन होंगे। कल की क्लास मेरी बोर्ड पे लूँगा मैं पूरी क्लास वो क्लास ज़रूर ले लेना भाई, नहीं तो आपके क्वेश्चन बहुत मिस होने वाले हैं। तो योजना का मतलब क्या है, देखो आप आप कुछ भी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्पोर्ट्स करते हैं, आपको पता होता है कि मेरे को एक स्पेसिफिक डे पे एग्ज़ाम देना है। आपको आज भी पता होगा कि मेरे को मार्च के महीने में जाके फाइनल एग्ज़ाम अपने देने हैं। तो आप आज से ही कुछ प्लानिंग शुरू करते हैं, आप एक योजना बनाते हैं कि अक्टूबर तक मुझे सिलेबस कवर करना है, अक्टूबर के बाद नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे रिवीजन करना है, आखिरी 1-2 महीने में मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। ये आपकी प्लानिंग होती है। मीन्स किसी भी काम को स्मूथली करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ आप बनाते हैं उसी को प्लानिंग कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप कहीं भी लिख दीजिए, ये गलत नहीं हो सकती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं द स्ट्रेटजीज़ विच वी डेवलप इन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एनी टारगेट, ठीक है, विद स्मूथनेस। स्मूथनेस के साथ आप किसी भी कार्य को अगर एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं उसी को प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गया प्लानिंग। अब देखो, अगर आपने प्लानिंग की है तो आपका काम बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। स्मूथली क्यों हो जाएगा? अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप लास्ट महीने में जाके एकदम मतलब होच-पोच हो जाते हैं कि यार क्या क्या करूं, मैथ उठाऊं, मैथ उठाऊं, इंग्लिश उठाऊं, साइंस फिजिक्स उठाऊं, फिजिकल उठाऊं, क्या उठाऊं। लेकिन अगर एक प्लानिंग की गई है, एक शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, तो आपके काम स्मूथली हो जाते हैं। इसमें आपका टाइम भी बचता है, इससे आपका आउटपुट भी अच्छा आता है, इससे काम भी स्मूथली हो जाता है, रिज़ल्ट आपके ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, मान लो आपसे एक क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही डाल दिया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं, योजना के उद्देश्य क्या हैं। आपको 4 ऑप्शन में यही दे दिया गया कि भाई इससे अच्छा आउटपुट आपको मिलता है, समय की बचत होती है, एनर्जी कम खर्च होती है, या चारों सही हैं।
तो चारों सही हैं। योजना बनाने से ये सारी ही चीज़ें आपको अचीव हो जाती हैं, आपका रिजल्ट भी आता है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट भी मिलता है, एनर्जी कम लगती है, खर्चा कम लगता है, सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। तो प्लानिंग से ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यू में। अब सेकंड टॉपिक इसी में है प्लान। ये तो हो गया प्लानिंग और इसके उद्देश्य है कि भाई प्लानिंग क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये बात की। सेकंड टर्मिनोलॉजी इसमें आती है कमेटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कमेटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, समितियाँ और उनकी जिम्मेवारियाँ। अब समिति क्या होती है ये हमें नहीं पता है, जिम्मेवारियाँ तो तब बताएंगे। तो कमेटीज़ क्या होती है? कमेटी कुछ भी नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक लोगों का एक कुछ स्पेसिफिक उसमें मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, कुछ सदस्यों का एक ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। एक ग्रुप 3 से 4 लोगों का, 5 से 10 भी हो सकते हैं, जो किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए बनाया है, तो उसको हम कमेटी बोलते हैं। जैसे मान लो पार्लियामेंट ने जीएसटी लगा दिया, ठीक है, कल से सभी चीज़ों पे जीएसटी लग जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यार पूरी 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 पार्लियामेंट